हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरिजित कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बता दूं। एक्चुअली आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 2, अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 2, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका लैब होगा। टोटली लैब सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज एंड जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस पार्ट 2। आप लोगों को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और क्या और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको मतलब पर वीक में 6 लैब हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका ऑर्डिनेंस है जो आपके BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें पहले मेरा पहला लेक्चर होगा, तो आप लोगों को पहले मैं इसके बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर दे रहा हूँ, पूरा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इसमें। पहला चीज़ है लर्निंग आउटकम आफ्टर नोइंग द सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब सीखने के बाद जो स्टूडेंट होंगे क्या करने के योग्य होंगे। आइडेंटिफाई द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। पहली चीज़ होता है कि कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं, डेस्कटॉप होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, एंड सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इसके बाद है नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स। जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होता है, जैसे हर सिस्टम में आपके मोबाइल में एक वाईफाई इनबिल्ट इंस्टॉल्ड ऑलरेडी होता है। और जैसे कि एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, इसको नेटवर्क कंपोनेंट्स कहते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स में आपका डाटा केबल हो गया या USB केबल हो गया या एंड पेरिफेरल्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमको एक काम करने के लिए एक इंटरफेस मीन्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंस्टॉल सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसे हर मोबाइल में एक मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो हर मोबाइल में क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को चलने में जो मदद करते हैं, मतलब होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम लोग हर कंप्यूटर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। और ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और PDF, मतलब कोई फाइल खोलनी हो, उसको डॉक्यूमेंट्स में खोलना है, डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स होता है कि PDF 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 फॉर्मेट, PDF सबसे मतलब सूटेबल होता है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग पेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी न किसी काम के लिए। सबसे बेहतर चीज़ है, जो हम किसी स्टूडियो पर जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो हमारा जो फोटो लैब वाला होता है वो हमारे फ़ोटो क्या करता है, अपने कैमरा से खींचकर उसको क्या करता है, कंप्यूटर में डालता है। और कंप्यूटर में डालने के लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या करता है, हमारे फ़ोटो को एडिट करके अच्छे से करके हमको फ़ोटो निकाल के हमको देता है। तो जैसे कि बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं कि सिस्टम में जो इंस्टॉल किए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो हमारे डेली पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है कि जैसे कि हर मोबाइल में आपका प्रोसेसर होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या करता है या मोबाइल क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी काम करता है। तो जैसे कि इंटेल एटम हो गया, इंटेल कंपनी जो होती है प्रोसेसर बनाने का ही काम करती है। और मदरबोर्ड आपका बेसिकली CPU में होता है। एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को pretty क्लियरली। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, तो कीबोर्ड और माउस जो होता है इनपुट सॉफ्टवेयर होता है। इनपुट
नॉट सॉफ्टवेयर डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब इन द सेंस वी कैन से अबाउट दैट, मतलब हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर कोई कमांड देना है या कंप्यूटर में कोई डाटा फीड करनी है या जो भी चीज़ है, किसी फाइल में कोई फाइल बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग कीबोर्ड से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं या उस फाइल में अपना जो भी चीज़ लिखना उखना होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें उससे कीबोर्ड की सहायता से लिखते हैं। माउस क्या करता है, माउस का काम होता है बेसिकली किसी चीज़ को क्लिक करके फाइनलाइज करना। एंड यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। यूज वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोई भी मतलब किसी भी काम की या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको फाइनली उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाकर डॉक्यूमेंट्स मतलब लिखते हैं, उसको एक फाइल बनाते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है। यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्रिएट वर्कबुक्स एंड ऑटोमेशन कैलकुलेशन। जैसे आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल सीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली आप लोगों का कि मिनिमम हम लोग जो डाटा होता है, डाटा कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, उसमें फीड करते हैं और उसमें एक समेशन का सिंबल होता है, जिसे क्लिक करने पे क्या होता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। यूज प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक पॉइंट है यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट इंटरेक्टिव प्रेजेंट सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आता है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, पेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डिजाइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब मल्टीटास्किंग एंड यूजफुल टूल्स रहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर मतलब ये प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए कोई हमारी प्रोजेक्ट किसी काम पर किसी टॉपिक पर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी टॉपिक पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी थेसिस बनाने के लिए या थेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि बहुत बड़े काम को एक छोटे से प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। परफॉर्म फंडामेंटल टास्क कॉमन टू मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द प्रिंट, स्कैन सेव एडिट कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट स्पेल ग्रामर चेक। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। इनपुट डिवाइस तो मैं बता दिया, आउटपुट डिवाइस में आपका ये होता है बेसिकली बेसिकली ये होता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर या फ़ोटोकॉपी जो मशीन होती है वो क्या होती है आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। मान लीजिए किसी चीज़ का हमको प्रिंट आउट निकालना है, तो हम लोग कंट्रोल+P करके कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो वो क्या करता है और उसके बाद इंटर दबाते हैं तो वो हमारा प्रिंट आउट निकलता है। मीन्स प्रिंटर क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। पर अब उसके बाद फंडामेंटल टास्क में क्या हो गया कि जैसे प्रिंट की बात हो रही है, तो प्रिंट को कंट्रोल+ कीबोर्ड से कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, मतलब किसी फाइल का किसी डॉक्यूमेंट्स का हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसको अगर हमको प्रिंट करना है तो कंप्यूटर से कीबोर्ड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+P एक साथ दबाते हैं और उसके बाद इंटर दबाते हैं, तो क्या हो जाता है कि एक क्या बोलते हैं कि उसमें क्या होता है कि खुल के आता है। उसके बाद हम लोग ओके कर देते हैं, वो प्रिंट निकल जाता है। स्कैन बहुत सारे जैसे प्रिंटर जो होते हैं उसमें स्कैन का भी ऑप्शन आता है, फोटोकॉपी का भी ऑप्शन आता है और मल्टी यूजफुल प्रिंटर जो होते हैं बहुत सारे आप उसमें एप्लीकेशन मतलब मीन्स हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कई तरह से हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं। सेव करने के लिए मान लीजिए कोई हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया तो उसको कंट्रोल+S कर देते हैं और फिर उसके बाद इंटर दबा देते हैं तो वो सेव हो जाता है। एडिट में क्या होता है कि हम लोग जहाँ जिस लाइन को या जिस चीज़ को हमको एडिट करना होता है, उसमें क्या होता है कि माउस को हम लोग ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर उसको हम लोग मतलब बैक स्पेस से हम लोग बैक बटन से क्या करते हैं हम लोग डिलीट मतलब उसको करके एडिट कर सकते हैं। कट मतलब कंट्रोल+P
कंट्रोल प्लस सी करने के बाद क्या होता है, कट हो जाता है। और कट करने के लिए क्या होता है कि जब जिस फाइल को हमको कट करना होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उस पर फाइल पर जाकर राइट क्लिक करते हैं, फिर लेफ़्ट क्लिक करते हैं। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद एक क्या होता है कि एक बॉक्स खुलता है, उस पर कट का ऑप्शन आता है। उसको जब कट करेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कहीं उसको जब हमको मूव करना है या पेस्ट करना होता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग ले जाकर वहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कॉपी मतलब होता है कंट्रोल+C। मान लीजिए कोई फाइल है, लेकिन कट करने के बाद कट करने के बाद क्या होता है, वो फाइल वहाँ से परमानेंटली हट जाती है। और जहाँ पर हमको पेस्ट करना होता है वहाँ पर क्या होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि वहाँ पर परमानेंटली वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C कोई मान लीजिए फाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल+C करने के बाद उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है कट और पेस्ट में, कट और कॉपी में क्या होता है, कट करने के बाद वो परमानेंटली वहाँ से हट जाता है, लेकिन कॉपी करने के बाद वो सॉफ्टवेयर मतलब वो फाइल उसमें रहती है। और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहती है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट मतलब होता है कि इसको हमें लोग परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट करते हैं। स्पेल एंड ग्रामर चेक, अब जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब इस्तेमाल करते हैं तब जो भी लाइन हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पर अगर कोई स्पेलिंग गलत है तो वहाँ पर बबल करेगा कि आपकी स्पेलिंग गलत है, या ग्रामर या हैज़ के जगह पे हम लोग है भी इस्तेमाल कर दिए हैं तो भी वो भी मतलब ब्लिंक करेगा कि यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है या ग्रामर में चेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि वहाँ पर वो आपको बबल करेगा, ब्लिंक करेगा। तो वहाँ पर आपको सही करना पड़ता है कीबोर्ड की सहायता, माउस की सहायता से। फाइंड फाइंड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, जैसे आजकल हम जानते हैं कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्च इंजन है गूगल। और सर्च इंजन तो बहुत सारे होते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, अमेजॉन हो गया, तो बहुत सारे बिंग हो गया। तो ये सब सर्च इंजन्स हैं। और हम लोग को किसी भी टॉपिक पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये मिल जाता है वहाँ पर आसानी से। इंस्टॉल एंटीवायरस, एंटीवायरस का क्या काम होता है कि हमारे सिस्टम को वायरस से बचाता है। जैसे हमारी बॉडी है, तो क्या बोलते हैं, जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब होता है तो हमको कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं, जिससे हमारा हेल्थ डाउन होने लगता है। तो हम उसको डॉक्टर से दवा लेते हैं, ये सब लेते हैं। तो हमारे दवाइयों से क्या होता है, मेडिसिन से क्या होता है कि वो हमारे बॉडी की एंटीबायोटिक सिस्टम को सही कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हमें बीमारियों का खतरा नहीं रहता। इसी तरह के कंप्यूटर को बीमारियों से बचाने के लिए यानी वायरस से बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे कि जब भी सिस्टम में चलाते हैं तो हमको इंटरनेट से बहुत सारे जो मतलब मिसलीडिंग फाइल्स या करप्टिंग फाइल्स वायरस होते हैं वो हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं। इन सबको कंप्यूटर सेव करने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड्स, थ्रेट्स एंड क्राइम्स, जैसे कि और आजकल देख रहे हैं कि हैकर्स का ज़माना है। लोग एक दूसरे की वेबसाइट को या अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को या व्हाट्सएप अकाउंट को लोग हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद क्या होता है कि उससे इलीगल डाटा को ये क्या करते हैं, ऑनलाइन चोरी कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसको ऑनलाइन या किसी की प्राइवेसी को मतलब भंग कर दिया जाता है, इसको ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं। थ्रेट्स मतलब ये होता है कि क्या, थ्रेट्स मतलब बेसिकली ये होता है कि इसमें होता है ये कि यहाँ पर जैसे कि फेसबुक पर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू लड़के मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और उस पर हिंदुओं के खिलाफ, मतलब हिंदुओं के खिलाफ या अन्य धर्मों के खिलाफ अलग अलग आपत्तिजनक टिप्पणियाँ होती हैं, अलग या आपत्तिजनक फ़ोटोज़ को शेयर किया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन क्राइम से हो गया, और या ऑनलाइन थ्रेट्स भी कर सकते हैं। यूज ऑनलाइन इफेक्ट टूल्स, जैसे गूगल में हो गया, गूगल में हमको जैसे कि एक बहुत बड़ा बढ़िया टूल होता है, जैसे कि जिससे हम अपनी सर्फिंग को या ऑनलाइन ब्राउजिंग को हम लोग और ही अच्छा, कन्वीनियंट और वर्किंग फ्रेंडली बनाते हैं। जैसे कि आपका गूगल फ़ोटो, आप कोई भी फ़ोटो खींचते हैं, अगर आपका फ़ोन में आपका जीमेल अकाउंट कनेक्टेड है
तो आपके गूगल फ़ोटो में क्या होता है, आपका सारा फ़ोटोज़, सारा वीडियोज़ क्या होता है उसमें ऑनलाइन ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और गूगल फ़ोटोज़ होता है, और क्या बोलते हैं गूगल ड्राइव्स में गूगल ड्राइव भी आपका एक गूगल का टूल्स होता है, और गूगल फ़ोटो भी आपका एक गूगल का टूल्स होता है। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि हम लोग फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिससे स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब उसके बाद टॉपिक्स टू बी एक्सप्लेन थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ये जो टॉपिक्स में जो मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ, ये आपको मतलब दिखा कर बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इसमें कीबोर्ड माउस डेस्कटॉप सीपीयू होता है। एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एक होता है, एक सिंपल कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर कई सारे जनरेशन्स हैं। तो अलग अलग जनरेशन में क्या होता है कि एडवांस और इनरिच्ड क्वालिटी के कंप्यूटर्स आने लगे, और आज के डेट में सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है कि जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। सीपीयू होता है, सीपीयू बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का मतलब मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेन होता है, जो हमारे कंप्यूटर को सारे काम को प्रोसेस करता है। रैम होता है, रैम जो होता है वर्चुअल रैम होता है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होता है परमानेंट मतलब मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब क्या होता है, रैम में हम लोग क्या करते हैं, लिख कर इसको मिटा भी सकते हैं, लेकिन रोम में क्या हो गया कि बस उसको पढ़ा जा सकता है, लिखने के एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको पढ़ा जा सकता है बस, और नहीं कुछ किया जाता है। हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी स्टोरेज होता है। यूएसबी जैसे कि हम लोग मोबाइल का डाटा केबल इस्तेमाल करते हैं, वो यूएसबी हो जाता है। यूएसबी बोलते हैं यूनिवर्सल सब बस उसको बोलते हैं। फ्लैश ड्राइव मतलब जो हमारे तत्काल में मेमोरी काम आती है उसको फ्लैश ड्राइव। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी को डिजिटल वीडियो डीवीडी भी होता है। ब्लू रेज कीबोर्ड जो हमको कम सिस्टम में एक इनपुट डिवाइस होता है, जो कि जिससे कीबोर्ड से उसमें माउस भी बता दिया, मॉनिटर भी बता दिया, बता चुका हूँ। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी होता है, जो पहले अब जो टीवी आ रही है मार्केट में या स्मार्टफोन आ रहे हैं, वो एलईडी के बने होते हैं, नॉट एलसीडी के बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि और प्रिंटर मतलब मीन्स होता है कि ये आपका ये प्रिंट करना, प्रिंटर जो होता है प्रिंट करने के काम में आता है। और उसके बाद प्लॉटर से क्या होता है कि हम लोग लेमिनेशन के काम में आता है। स्कैनर बेसिकली आपका स्कैनर जो बेसिकली आपका होता है, वो आपका स्कैन के काम में आता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन इमेज निकालना हो तो स्कैनर से ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मॉडम आजकल मॉडम बहुत कम, मतलब बहुत ही रेयर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। पहले क्या होता था, आइडिया का, वोडाफोन का, एयरटेल का, या किसी भी कंपनी का। अब तो जियो आ गया, जियो फाइबर का भी ज़माना आ गया है। तो मॉडम क्या होता था, उसमें हम लोग डाटा पैक भराते थे और उस सिम कार्ड को उस मॉडम में लगाते थे। उस मॉडम में लगाकर उस मॉडम को क्या बोलते हैं हम लोग सिस्टम में लगाते थे, तो वो इंटरनेट इस्तेमाल होता था। साउंड कार्ड होता है, हर सिस्टम में एक साउंड कार्ड होता है। स्पीकर क्या होता है कि साउंड कार्ड होने से क्या होता है कि हम कोई भी वीडियो या ऑडियो सुनना चाहें या देखना चाहें, देखना चाहें तो उसकी आवाज़ हमें साउंड कार्ड से सुनाई देती है। स्पीकर मतलब होता है जो हम लोग अलग से स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। समझ बैटरी शेयरिंग ऑफ प्रिंटर जैसे एक प्रिंटर कई प्रिंटर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। एक प्रिंटर कई सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है, इसको शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासेज जो होंगी उसको एक एक टॉपिक करके आप लोगों को मतलब अच्छे से एक एक टॉपिक को डीपली बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे होता है कि आप जब सिस्टम कोई कंप्यूटर लेते हैं या डेस्कटॉप या जो भी लेते हैं, उसमें ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर्स एक सीडी दी जाती है, जिसमें उस कंपनी के कंप्यूटर का पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, साउंड का, वीडियो का, ऑडियो का
हर एक चीज़ का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हमें कंप्यूटर को अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिससे हमें सिस्टम चलाने में आसानी होती है। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वर्चुअल हर काम को मतलब कंप्यूटर को मतलब हर काम को वर्चुअली करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या जो भी चीज़ें हो गई, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हम अपने इस्तेमाल में करते हैं। एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस लाइव फोर्स, तो इसमें क्या होता है, वर्किंग विथ विंडो मीन्स ये होता है कि जैसे आजकल के मार्केट में बहुत सारे विंडो एक्सपी है, विंडो 7 विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10, अब तो विंडो 10 चल रहा है हर जगह। तो वर्किंग विथ विंडो में क्या होता है, बेसिकली विंडो एक्सपी होता है। जैसे ये हमें काम करने के लिए, कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म या रेफरेंस प्रोवाइड करता है। डेस्कटॉप कंपोनेंट्स में वही आपका बेसिकली, डेस्कटॉप कंपोनेंट्स में आपका बेसिकली हाँ, उसका डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो गया, उससे जो भी और उससे जो भी वायर कनेक्टेड होते हैं उसमें सिस्टम में, तो वो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें डन मतलब वो रहते हैं मेन्यू बार्स मतलब ये होता है कि उस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो खुल के आ जाते हैं, जिससे हमें अपने एप्लीकेशन को परफॉर्म करने में आसानी होती है। क्रिएटिंग शॉर्टकट्स एंड प्रोग्राम, जब कोई भी हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसका क्या होता है, एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी जनरेट हो जाता है, जिससे हमें मतलब काम करने में आसानी होती है। और इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जैसे फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टाइपिंग सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब कि किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इसमें मतलब अपन मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, अब कोई बिजनेसमैन है, कोई अकाउंटेंट है और वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो कंपनी में जितने पैसों का हेर फेर होता है वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल पर वो सारे काम को अपने करता है, जिससे उस कंपनी का डाटा और उस कंपनी का जितने पैसे का हेर फेर या लेन देन होता है उसमें हो जाता है। एंटीवायरस मैं बताया आपको, कंप्यूटर को वायरस से सेव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी बीमारियों का होने खतरा रहता है। उसको मतलब हेपेटाइटिस का टीका, चेचक का टीका, बहुत सारे टीकों को लगवाया जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि बहुत उसी तरीके से वो क्या करता है, उसके बॉडी में एंटीबायोटिक कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे उसकी बीमारियों का खतरा कम रहता है। उसी तरीके से एंटीवायरस जो होता है कंप्यूटर के लिए होता है। अब ड्राइवर्स मैं बोला हूँ कि पैकेज ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, पैकेज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं पैकेज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को ड्राइवर्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जो यूजफुल मतलब बेसिकली प्राइमरीली जो सॉफ्टवेयर हमको जो चाहिए होते हैं वो उसमें रहते हैं। जैसे कि साउंड का हो गया, प्रोसेसिंग का हो गया, ऑडियो वीडियो का हो गया, या जो भी चीज़ें हैं उसमें सिस्टम। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल तैयार करते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड बनाते हैं, जिससे सारी बातें कम वर्ड्स में और ईजिली वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यूजेज ऑफ क्रिएशंस ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के क्या क्या इस्तेमाल हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। इससे पहला इस्तेमाल ये है कि हम अपने काम को मतलब हमारे काम का सारा लेखा जोखा या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें रहती हैं। स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूँ। गूगल शीट्स मतलब गूगल शीट मतलब होता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स होता है, गूगल रिप्रेजेंटेशन होता है, गूगल ड्राइव होता है, गूगल फोटोज होता है, जो गूगल
यूजफुल मतलब यूटिलिटी इंटरनेट बेसिक नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, इसको लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई टेक्नोलॉजीज। जैसे हम लोग जब आप किसी अगर आप लोगों को हायर स्टडीज़ करने का अगर मौका मिलता है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर लैन का इस्तेमाल किया जाता है। उस इंस्टीट्यूशन का जो भी कैंपस होता है, उसमें एक क्या किया जाता है कि एक एंटीना के ज़रिए वहाँ पर एक वाईफाई इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो उस सिस्टम के विदिन दैट कैंपस मीन्स उस कैंपस के अंदर आप कोई भी अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहें, अपने मोबाइल को उनके इंटरनेट से करना चाहें, आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है उस संस्था द्वारा या उस इंस्टीट्यूट द्वारा। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को मतलब उसमें कर दो वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये बहुत बड़े क्षेत्र के लिए होता है, जैसे मतलब कि आर्मी कैंप में होता है, और जो आईटीज हब हैं वहाँ पर होता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होता है, हम लोग डाटा को या फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डीएनएस सर्च इंजन हमें बताया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और विंग हो गया, आपका याहू हो गया, बहुत सारे, और ओपेरा मिनी हो गया, बहुत सारी चीज़। ईमेल में हम लोग जीमेल पढ़ते हैं, याहू मेल पढ़ते हैं। याहू मेल होता है, जीमेल होता है, और रेडिफ मेल होता है। तो ब्राउजिंग एंड साइबर लॉ। ब्राउजिंग मतलब होता है इंटरनेट पर किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी का, हम उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। साइबर लॉ, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर लॉ बनाए गए हैं, जिससे साइबर क्राइम को रोका जाता है। जिसके बारे में भी हम लोग एक डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए और अपने घर में रहिए, कोरोना का काल का समय है, तो बेसिकली आप लोग मास्क का इस्तेमाल करिए, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलिए। और अगला वीडियो डाला जाएगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।